एक सेकंड। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रणजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज आ रही है क्या? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? गुड इवनिंग ईशो। सभी को एक बार शेयर कर दो जिससे कि सभी आ जाएं। एक बार सेशन को शेयर कर दो जिससे सभी लोग आ जाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। चार लोग हैं। चलो बताइए, कल की क्लास में हमने कहाँ तक सवाल करा दिए थे? 65 है ना? एक बार जरा कमेंट करें, 65 तक करा दिए थे। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है ना? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66। गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। ये बताओ, ऑडियो क्लियर आ रही है? वीडियो? निशु, गुड इवनिंग। सारी चीजें क्लियर है? आवाज ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? एक बार थम्स अप कर दो, सभी लोग आ गए तो शुरुआत की जाए।
आवाज आ रही है? एक बार बता दो जरा, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? एक बार जरा थम्स अप करो, ऑडियो वीडियो आ रही है या नहीं आ रही? पता नहीं चल रहा, कुछ इश्यू सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है निशो, देखो इसमें क्या है कि दो द्रव हैं ए और बी, 7:5 के अनुपात में उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भर दिया गया है, तो ए तथा बी का अनुपात 1:1 हो गया। उस बर्तन से आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी? ठीक है, तो देखो ये हो गया 1:1। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो काफी देर हो गई, चलो स्टार्ट, आ जाओ सभी अब। देखो अब इसमें क्या है कि द्रव हमने कौन सा भरा है? बी। तो जब बी द्रव भरा है तो हमारा ए तो सेम रहना चाहिए, तो ए को हम बराबर करेंगे 7:7। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 9 लीटर। और 1 यूनिट की वैल्यू 9/2। अब हमसे पूछा गया जितना हमने निकाला था उतना ही हम भर रहे हैं इसमें। तो एक बात बताओ, इसमें ठीक नहीं आ रही आवाज? किस तरह की आवाज आ रही है? मोटर बंद कर दिया? वो दिखाना। अब बताओ आवाज कैसी आ रही है अब? ईयरबड समझ देखिए।
थोड़ा सा होल्ड करो अभी। अब बताओ आवाज किस तरह। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताएं ऑडियो वीडियो अब क्लियर है। अभी वीडियो तो नहीं आ रहा होगा कुछ भी, लेकिन ऑडियो बताओ। ठीक है ना आवाज अब? हाँ। बताओ आवाज में कोई किसी भी तरह की दिक्कत। एक बार जरा थम्स अप करके बताएं किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। स्टार्ट किया जाए अब? ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन को देखो। इसमें दिया गया ए और बी दो द्रव है। दो द्रव है 7/5 के अनुपात में है। अब उनमें से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव दूसरा दो द्रव है वो भर दिया गया। तो अब हम क्या करें, ए और बी का अनुपात 1 हो गया है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो कि ये जो दिया गया है ना कि द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी, तो पहले 7 से 5 था, अब ये 7 से 7 हो गया। अब हमने एक बात बताओ, 1:1 हो गया, तो हमने द्रव बी भरा है तो बी बदलना चाहिए, ए नहीं बदलना चाहिए। तो इसीलिए हमने 7 का मल्टीप्लाई करके ये वाला और ये वाला दोनों बराबर कर लिए। ठीक है, तो जैसे हमने बराबर किया तो ये आया 2 यूनिट का डिफरेंस ही है। तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू किसकी वजह से आई, ये 9 लीटर की वजह से। तो एक की वैल्यू 9/2। जब एक की वैल्यू 9/2 है तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक मात्रा में, प्रारंभिक जो द्रव्य है उसमें एक ही मात्रा, तो टोटल प्रारंभ में कितना होगा, ये 14 है। तो 9/2 इंटू 14, देखो 2×7 = 14 यानी 63 लीटर। ये 63 लीटर है प्रारंभिक द्रव। और जो प्रारंभिक द्रव में जो रेशियो था वो था 7:5। कितना, 7:5। तो ये आ गया 12। तो 12×5 = 60 और तो 3/5 ये। अब इसमें पूछा ए, तो ए कितना हमारा, ये 7 है, तो 7 से अगर हम गुणा कर देंगे, 7×5 = 35 और 7×21 = 5। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 35 और +4, 1/4, 5। कितना आ रहा है, 39। तो इसमें है नहीं भाई कहीं पे भी। एक सेकंड रुको जरा, 5 से गया, 12×5 = 60, ये 3/12 होगा भाई। तो 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ पे काट दो इसको। तो ये होगा तुम्हारा 5 सही 3/12। तो अब इसमें हम 7 का गुणा करेंगे, 7×5 = 35 और 7/12। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो 7/12, 7/4 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 36 सही 3/4। ये वाला होगा पहला वाला ऑप्शन।
एक बार फिर से समझ लो। देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 9/2। तो हमने 7 और 7 14 होगा प्रारंभिक मिश्रण। अब बताओ आवाज ठीक आ रही है? हाँ अंजलि ए ही होगा इसका, प्रदीप ए होगा, ठीक है। देखो तो अब ये आ जाएगा कितना, 9/14 से हम गुणा करेंगे 14 का, क्योंकि प्रारंभिक मिश्रण यही था, क्योंकि मिलाने के बाद ही उतना ही है। ये कल भी कराया था इस तरह का क्वेश्चन। तो हमारा हो जाएगा कितना, 63, और इसको इस वाले रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा, 63/12। 5 सही, 1/4। अब इसमें प्रारंभिक में कितना है, ए, तो 7 का गुणा कर दोगे तो 36 सही, 3/4। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब आवाज देखो क्लियर आ रही नहीं आ रही? अंकित अब भी आवाज ठीक नहीं आ रही है? अब तो आवाज क्लियर आनी चाहिए भाई। हाँ अंकित गुड इवनिंग, ये बताओ आवाज अब क्लियर आ रही नहीं आ रही? देखो ये जो है 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, एल्कोहल और वाटर कितना ही, 40 लीटर है। तो ये हो गया 5 और 3। तो अब इसमें कह रहा है 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह है जल डाल दिया गया है। तो अब एक बात बताओ, जब हमने 8 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 32। तो इस 32 को हम, अच्छा ठीक आ रही है आवाज आपकी? हाँ चलो ठीक है, तो अब चलो कंटिन्यू करो, काफी देर हो गई। तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 4, 4×5 = 20 और 4×3 = 12। तो अब हमसे एक कहा गया है कि 8 लीटर जल और मिला दिया जाता है। तो जल और मिला दोगे 8 तो कितना होगा, 20, और ये भी 20। तो 1:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आया ना? पहले इसको निकाल ले, ऐसा मत करना, इस 40 को अगर आप बांटो, इसको क्या कहते हैं, 40 को इसमें बांटो, लेकिन आप ये बात ध्यान रखो, जब निकाल लोगे तब भी रेशियो वही रहेगा। तो 20 और 12 का बनेगा, और 8 जोड़ दोगे जल, तो ये हो जाएगा 20:20। नहीं, 1/1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 68, अम्ल और पानी, अम्ल जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात, इनका अनुपात कितना है, 2:1, 3:2, 5:3। ठीक है, बराबर मात्रा में मिलाकर। देखो इस क्वेश्चन का ना आप आंसर दो जरा कमेंट में, इसका आंसर दो, किसका है ए? अंजलि और एक प्रदीप बघेल बताएं, ये कौन से क्वेश्चन में आंसर दे रहे हो आप लोग? 68 का बताओ क्या होगा, ये मैंने कल कराया क्वेश्चन। ऑप्शन डी, किसका दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। ए तो 67 का है। इसका बताओ पहले, 68 का कितना आएगा? कल की क्लास अगर आपने की है तो आप बता सकते हो। 3, 5, अरे 8। हाँ 67 का ए होगा, 68 का बताओ। देखो 3, 5 और ये 8 है ना। 3, 5 और 8 का रेशियो कितना होगा, 68 का डी। चलो देखते हैं 68 का डी कितना है। देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 120, तुम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 24 का, और यहाँ 15 का। तो देखो ये कितना होगा, 40 दूनी 80, और 40 एकम 40, 24 दिया 120, और 24 दूनी 48, 15×5 75, और 15 दिया 45, 3
3, 5, 7 और ये 8 और 15, 17 और 1 और 1, 2। देखो कितने से कट रहा है, ये है कहीं पे 133, तो देखो ये आ रहा है इसमें, तो ये भी सही होना चाहिए फिर। 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, 24 तिया 72 होगा भैया, 24 का 3 72 हो गया। तो ये देखो 7 होगा ये 7 और ये, तो ये हो जाएगा 227/133, ये होगा इसका। ऑप्शन बी सही है। हाँ ऑप्शन बी सही है। जी, जी कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? देखो 68 का डी नहीं है, ये दिया है 227/133 होगा। अच्छा पाली जी गुड इवनिंग। हाँ अंजलि बी सही होगा इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है, देखो मिल्क और वाटर, तो ये कितना है जिसमें दूध पानी का, देखो पानी का तो पानी 5 है और दूध कितना है 3, तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो देखो पूरा मिश्रण कितना है 8, और तब दूध कितना है 3, तो 3/8 भाग है, ये क्या है दूध है ये वाली बात समझ में आई, तो यानी ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर, 3/8। यानी आपका यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ। 69, तो ये ना आपका 69 ना आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आपकी बुक के ना ये सारे सवाल कंप्लीट कराती है मैंने अभी। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई क्लियर से? हाँ 3/8 ठीक है, प्रदीप ठीक है, अंकित ऑप्शन ए ठीक है। देखो आपका जो बुक का जो डेटा था 69 क्वेश्चन वो ना अब तक हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हाल ही की परीक्षा में एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 तक, उन क्वेश्चंस को एलिगेशन से यानी मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आप पूछे गए, अब उनको देखते हैं, ठीक है। देखो ये लगे आपके क्वेश्चन जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं ना। देखो हाल ही की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है वो ये हैं, ठीक। तो अब मुझे आप इसमें ना निकाल के बताइए पहला क्वेश्चन। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, आप देखो कितने कर पा रहे हैं इसमें। एच डी यादव की बुक है ये, जो न्यू वाला वर्जन है। देखो यहां से अब हम करेंगे, ठीक है। देखो ये कहा जा रहा है इसमें कि फलों के रस और पानी, देखो हम बात करें किसकी, रस की। आप लोग निकाल के जल्दी से आंसर बताएं क्योंकि ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। अब ये आए हुए क्वेश्चंस हैं तो आप देख पाओगे कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो मेथड में 2:1 बनाने के लिए तो कितना पानी मिलाया जाए, तो अब एक बात बताओ, मिला क्या रहे पानी, तो रस तो नहीं मिला रहे, तो रस का तो ये रेशियो बराबर करना है, तो क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, देखो 11, अभी देख के बताते हैं कितना है, 4 2 एकम 2, तो यहाँ से 1 यूनिट। अब एक बात बताओ ये कितना है 55,
तो 55 किसकी यूनिट है? इस 5 की। तो हम कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी है? 55। 1 की वैल्यू कितनी है? 11। तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा 11 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सी सही है, 11। देखो अगला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये? हाँ अंजलि बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला सवाल देखो। हाँ सचिन जी, 11 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो अब ये कहा गया 40 लीटर का ये मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और वाटर 25 और ये 75 है ना, 1:3 का अनुपात है। अब इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 40 लीटर। तो मैं कहता हूं 4 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 10। तो जब ये 10 है तो हम ये कितना कह सकते हैं कि ये 10 लीटर होगा और ये यहाँ 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है? तो देखो हमने 10 लीटर पानी और मिलाया है, तो मिश्रण कितना हो गया? 10 और मिला दोगे तो ये हो गया 40, यानी टोटल मिश्रण हो गया 50। और इसमें ये एल्कोहल हमारी 10 ही है, तो हम इसको कट कर देंगे। 1/5 का मतलब क्या है? 20%। यानी ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, ये वाला सवाल आया समझ में? देखो ये दोनों सवाल है आए हुए हैं एसएससी में और दोनों ही काफी इजी हैं, आपको पढ़ा दिए और आप आसानी से कर भी पाओगे। हाँ 20% पूनम बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन बताओ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको बताओ जरा। देखो इसमें 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है। देखो हम क्या कह रहे हैं, जल और चाशनी। ठीक, तो कितने भाग निकाल कर देखो 5 और 11, कितना भाग निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में कितना 3:2 के अनुपात में चाशनी और जल। देखो चाशनी पहले दिया है इसमें, तो ये कह रहा है 3 और ये 2। अब एक बात बताओ, जितना निकाला है उतना ही हमें बराबर कर रहे हैं, तो जल प्रतिस्थापित करें तो जल का रेशियो बदलना चाहिए, लेकिन ये चाशनी वाला बराबर रहना चाहिए। जब बराबर नहीं है तो हम इससे बराबर करेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई और ये 11 का। देखो 3 से 15 और 11 से 33, 11 दूनी 22, 11 से 33। तो अब हमने यहाँ देखो कितना भाग मिलाया है, बढ़ाया है इसमें, तो यहां से देखेंगे तो देखो प्लस का 7 हो रहा है और ये प्रारंभिक मिश्रण ये था, तो 7/55, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। ये ना वो सवाल है जो हम आपको करा चुके हैं चैप्टर, उसी के सवाल है। आप बताओ इसमें से कितने कर पा रहे हो।
डी आंसर, हाँ ठीक है डी। इसका बताओ फोर्थ वाले का। सभी लोग आंसर दें क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। देखो 32 लीटर कीमत वाला दूध है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 28 प्राप्त हो। देखो दूध और क्या है, पानी। देखो मैं तो बड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ जब तक कि आपका आंसर ही आ जाए। तो कोई हो गया 32 और पानी कितने लीटर का है, 0 का। तो ये कितना आएगा, 28। ठीक है, तो ये आया 4 और ये 28। तो 7:1। जो भी 7:1 होगा वो, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ए नहीं होगा दिनेश, इसका सी होगा। 8:1 नहीं। देखो 0 होता है पानी की कीमत, तो 0 रुपए प्रति लीटर। और दूध 32 का दिया है, मिश्रण कितना करें कि 28 हो जाए। इन दोनों का अंतर 4 है और इन दोनों का अंतर 28 है, तो 7:1 का रेशियो बनेगा। अगला है एक 100 रुपए और 150 रुपए। देखो 100 रुपए और 150 रुपए मूल्य वाली दो चीजें। देखो 100 और 150, ये मूल्य कितना है, 7 है। और ये मूल्य कितना है, 20 है। हाँ ये 7:1 ठीक है। तो अब हम इसमें से देखें तो मिश्रण को मूल्य क्या होगा। तो ये हो गया 700 प्लस 3000, तो कितना है, 3700 बट्टे 27। देखो 27 एकम 27 10 बता, 27 चौके 108 होते हैं, 10 बचेगा तो यहाँ 100 हो जाएंगे। 27 तिया 81। अब बचेगा 19, तो 27 सत्ते कुछ हो जाएगा, तो यानी ये वाला ऑप्शन बनेगा आपका। पॉइंट और आ जाएगा इधर कुछ, 137 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपके। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो अगला सवाल। देखो रनी ने दो रंग C1 और C2 2:3 के अर्थ में मिलाए। देखो C1 और ये C2, तो ये 2 और ये 3 की रेशियो में मिलाए। अब ये करा है कि C1 का क्रय मूल्य तो 500 है भाई, और वह दोनों रंगों का मिश्रण जो मिश्र है उसकी कॉस्ट क्या है, 650। तो अब एक बात बताओ, 650 से कितने की है, रुपए प्रति इकाई। तो यानी ये टोटल है 5। कल भी मैंने इससे क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया 0, 5×5 = 25, 2, 5×6 = 30 और 2 32। तो ये टोटल जो वैल्यू है 3250 है। और ये कितना है, ये देखो 1000, और ये x मान लो यहाँ। तो ये हो जाएगा 3x। जब इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रख देंगे 3250 के, तो 3x बराबर होगा 2250, x बराबर होगा 750। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। दिनेश कौन से का 11 है ये, 11 वाला, अच्छा वो है, पहला वाला था ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसका ऑप्शन होगा बी। देखो अगला सवाल। देखो 45 रुपए किलोग्राम मूल्य वाली चाय दूसरी किस्म की चाय के साथ में 3:2 में मिलाई जाती है। 3 और ये 2 है, ये 45 है। ठीक, जब ये 45 है तो अब ये कहा गया है कि मिश्रण को, इस मिश्रण की कीमत है 50 इंटू 5। ये वाला 5 है ये, तो कितनी होगी, 250। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 135।
अब हम यहाँ से 135 को घटा देंगे तो 5, 1 और 115 बचेगा। और 115 ये 2x की वैल्यू है तो 2 से अब डिवाइड करेंगे। दो पंजे दो सत्ते दो पंजे, 75.5 है ना। ये हो जाएंगे 75.5, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। 35 रुपए प्रति किलोग्राम और ये 38 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी ये 35 है, ये 38 है, और दूसरी का रेट नहीं पता है तो 2, 1 और ये 2, और पूरा जो मिश्रण है और इसकी कॉस्ट कितनी है 42। 2 और 1 3 और 2 5, ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 210, तो 210 का ये होगा 70 प्लस 38 तो 108। तो हम यहाँ से 108 को अगर देखेंगे तो 2, 0, 102, और यहाँ होगा x, तो ये 2x की वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 51। नीसू डी, डी कौन से का ये? हाँ डी बिल्कुल सही है। अंजलि और नीसू ये दोनों का डी सही है, 57.5 जो था ठीक है। आठवां हो गया 51। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो ये लास्ट सवाल है इसका, इसमें 9 ही सवाल थे जो, इस सवाल का आंसर दें आप। क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल 9 का जरा आंसर दें जब सभी लोग। देखो मैंने आए हुए, देखो आपने देखा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो भी हमने कराए। और ये ना सभी एक ही पैटर्न के लगभग सारे मिले जुले सवाल हैं जो हम अब तक करा चुके हैं, तो आपके ना आंसर आ जाना चाहिए इसका। और देखो ये सवाल मैंने आई थिंक कल भी कराया था और हो सकता है डेटा भी सेम हो। डी, डी नहीं है भाई, इससे पहले वाले का भी सी था। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। बताओ जरा, कैलकुलेशन काफी स्लो करते हो आप लोग। डी, 9 का डी आ रहा है निशो। सचिन सी 75.5, यानी इसका ये सी सही है, 175.5। बताओ भाई बताओ, बाकी लोग बताएं। सचिन का ठीक है, ये पूनम का भी ठीक है। देखो ये क्या है, ये कितना हो गया 126 प्लस 135 प्लस 2x, और जो मिश्रण की कीमत है वो 153 है, और 2 और एक 3 और एक 4, यानी 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू होगी
712 एक और एक 612। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सवाल ना कल भी सेम ही था। 26, 100, 252 और ये 261 होगा। 261 आप माइनस कर दो। 1, 5 और ये 3। अब ये 2x है तो यहाँ से x की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड करोगे। सही तो आ रहा है 175.5। आप लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बताओ यहाँ तक आया, समझ नहीं आया? चलो, यानी ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हुए सारे क्वेश्चन और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ना कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो 22 नंबर का होगा। अब तक हम 21 सेट को कंप्लीट करा चुके हैं और प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। कल के सेट में भी 10 क्वेश्चंस होंगे। बताइए, समझ सेशन सही से समझ आया? सेशन को बंद किया जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएं। और जैसा कैसा कंटेंट लग रहा है आप एक बार कमेंट सेशन में भी जरूर बताएं। तो ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग तो मुझे लगता है कुछ बोलते नहीं हो कमेंट में भी। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल के सेशन में प्रैक्टिस सेट के साथ में 9 बजे। ओके, सभी को थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच।